हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी की इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का नॉमरिकल क्वेश्चन। बहुत सारे लड़के कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप पे बोले कि सर फिजिक्स का नॉमरिकल बताइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नॉमरिकल बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, नॉमरिकल में कुछ बातें ज़रूरी होता है, उन बातों को मैं अभी समझाऊंगा और इसके बाद हम देखेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम से कुछ आंकिक प्रश्न को, जो आजकल एग्जामों का हिस्सा बन चुका है। हिस्ट्री पॉलिटी को नहीं के बराबर ही अब पूछा जा रहा है और साइंस पेपर में ज़्यादातर पूछा जा रहा है। और साइंस में भी अब नॉमरिकल अक्सर, खास करके फिजिक्स में कई नॉमरिकल देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आइए उन्हीं को हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स मीन्स होता है बल और लॉ ऑफ मोशन गति के नियम। तो इसमें देखिए बल जो है, अब मेनली हम इसको अब एक्सप्लेन थियोरेटिकल तो नहीं बताएंगे, आपको आंकिक प्रश्न का ही सॉल्यूशन करेंगे। तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होंगे उन्हें हम आपको बताएंगे। तो क्या है बल क्या है? एक सदिश राशि है। पहली बात यह है कि बल क्या है? एक सदिश राशि है। दूसरा है, इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में। ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल क्या है? तो बल एक सदिश राशि है। दूसरी बात है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है और इसका सीजीएस मात्रक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक अगर पूछे तो किलोग्राम भार होता है, या 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें याद रखनी है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग बराबर होता ही है द्रव्यमान गुना वेग। उसके बाद है आवेग, इम्पल्स। आवेग और संवेग दोनों के मात्रक समान होते हैं, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड। फोर्स, अब यहाँ कुछ आपको फार्मूला देख लेते हैं जो आंकिक प्रश्नों को बनाने में हमें सहूलियत होगी। जैसे एफ, फोर्स बराबर क्या होगा? एम ए क्या है? तो एम हो गया आपको मास और ए हो गया एक्सीलरेशन, त्वरण, और एफ तो फोर्स आई, बल। दूसरा है पी इक्वल टू एम भी। पी फॉर मोमेंटम, दैट मीन्स संवेग, एंड एम फॉर द्रव्यमान, अभी फॉर वेलोसिटी, वेग। और एफ, दूसरा एफ इक्वल टू होगा P2 माइनस P1 बाई टी। P2 इज अ लास्ट मोमेंटम एंड P1 इज अ इनिशियल मोमेंटम, T इज अ टाइम। नेक्स्ट I फॉर इम्पल्स इक्वल टू F क्रॉस T, फोर्स क्रॉस टाइम, इक्वल टू P2 माइनस P1। I इम्पल्स, F फोर्स, T टाइम, P2 लास्ट मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम। अब ये संवेग सा होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जहाँ वेयर m1 u1 इक्वल टू पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग और दूसरा है m2 u2। इसका मतलब हुआ दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और m1 v1 पहली वस्तु का अंतिम संवेग, m2 v2 दूसरी वस्तु का अंतिम संवेग। इसलिए ये सब बता रहे हैं कि जैसे ही हम अब सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्नों को, तो उसमें इन सब की महत्वपूर्ण जरूरी है। इसलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं। यदि दो वस्तुओं एक दूसरे से टकराने के बाद जुड़ जाती हो, तो उसका जो फार्मूला होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 कॉमन में v। अब जहां v क्या है? तो v टक्कर के बाद सम्मिलित वेग है। मान ली कुछ देर के बाद वह क्या होता है? सम्मिलित होता है, कुछ देर के बाद में जुड़ रहा है। क्या कह रहा है? यदि दो वस्तु एक दूसरे से टकराने के बाद, तो कुछ देर के बाद टकराया, टकराने कुछ देर बाद वह ऐड हुआ, इस कारण से यहाँ भी क्या है? टक्कर के बाद सम्मिलित वेग है। और बल आघूर्ण क्या होता है? बल गुना अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर वो कोई बिंदु है और ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से ये
तो यहाँ क्या हो जाएगा, बल गुना बल बाहु। फिगर से आप कह सकते हैं यहाँ बल एफ है का बिंदु ओ के परित आघूर्ण है एफ क्रॉस ओ ए, और बल युग्म का आघूर्ण एक बल का बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, एक बल गुना बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ही कहलाती है बल युग्म का आघूर्ण। जैसे F1 क्रॉस ए बी, यहाँ देख लीजिए F1 है और ये ए बी है, और F2 गुना ए बी, या F2 गुना ए बी कर लीजिए या F1 गुना ए बी कर लीजिए। फिर है एक और फार्मूला म्यू, म्यू बराबर होता है F बाय आर, वेयर म्यू इज क्या है, घर्षण गुणांक, F इज घर्षण फोर्स, घर्षण बल, और आर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विजय कुमार विक्की यदुवंशी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का नॉमरिकल क्वेश्चन। बहुत सारे लड़के कमेंट करके हमारे व्हाट्सएप पे बोले कि सर फिजिक्स का नॉमरिकल बताइए, तो मैं आज आप लोगों के लिए कुछ नॉमरिकल बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, नॉमरिकल में कुछ बातें ज़रूरी होता है, उन बातों को मैं अभी समझाऊंगा, और उसके बाद हम देखेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, बल और गति के नियम से कुछ आंकिक प्रश्न को, जो आजकल एग्जामों का हिस्सा बन चुका है। हिस्ट्री पॉलिटी को नहीं के बराबर ही अब पूछा जा रहा है, और साइंस पेपर में ज़्यादातर पूछा जा रहा है, और साइंस में भी अब नॉमरिकल अक्सर, खास करके फिजिक्स में कई नॉमरिकल देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आइए उन्हीं को हम देखते हैं। तो देखिए, जैसे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है, फोर्स मीन्स होता है बल, और लॉ ऑफ मोशन गति के नियम। तो इसमें देखिए बल जो है, अब मेनली हम इसको अब एक्सप्लेन थियोरेटिकल तो नहीं बताएंगे, आपको आंकिक प्रश्न का ही सॉल्यूशन करेंगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट बात होंगे उन्हें हम आपको बताएंगे। तो क्या है बल क्या है, एक सदिश राशि है। पहली बात यह है कि बल क्या है, एक सदिश राशि है। दूसरा है इसका एसआई मात्रक पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बल क्या है, तो बल एक सदिश राशि है। दूसरी बात है इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और इसका सीजीएस मात्रक भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का गुरुत्वाकर्षणीय मात्रक अगर पूछे तो किलोग्राम भार होता है, या 1 किलोग्राम वेट बराबर 9.8 न्यूटन होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इन्हें याद रखनी है। किसी वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। संवेग एक सदिश राशि है, संवेग बराबर होता ही है द्रव्यमान गुना वेग। उसके बाद है आवेग, इम्पल्स। आवेग और संवेग दोनों के मात्रक समान होते हैं, न्यूटन सेकेंड या केजी मीटर प्रति सेकेंड। फोर्स, अब यहाँ कुछ आपको फार्मूला देख लेते हैं जो आंकिक प्रश्नों को बनाने में हमें सहूलियत होगी। जैसे एफ, फोर्स बराबर क्या होगा, एम ए क्या है, तो एम हो गया आपको मास, और ए हो गया एक्सीलरेशन त्वरण, और एफ तो फोर्स है बल। दूसरा है पी इक्वल टू एम वी, पी फॉर मोमेंटम दैट मीन्स संवेग, एंड एम फॉर द्रव्यमान, वी फॉर वेलोसिटी वेग। और एफ, दूसरा एफ इक्वल टू होगा P2 माइनस P1 बाई टी। P2 इज अ लास्ट मोमेंटम एंड P1 इज अ इनिशियल मोमेंटम, T इज अ टाइम। नेक्स्ट I फॉर इम्पल्स इक्वल टू F क्रॉस T, फोर्स क्रॉस टाइम इक्वल टू P2 माइनस P1। I इम्पल्स, F फोर्स, T टाइम, P2 लास्ट मोमेंटम, P1 इनिशियल मोमेंटम। अब ये संवेग से होता है m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, जहाँ वेयर m1 u1 इक्वल टू पहली वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और दूसरा है m2 u2। इसका मतलब हुआ दूसरी वस्तु का प्रारंभिक संवेग, और m1 v1 पहली वस्तु का अंतिम संवेग, m2 v2 दूसरी वस्तु का अंतिम संवेग। इसलिए ये सब बता रहे हैं कि जैसे ही हम अब सॉल्व करेंगे आंकिक प्रश्नों को, तो उसमें इन सब की महत्वपूर्ण जरूरी है, इसलिए पहले इन्हीं को देख लेते हैं।
यदि दो वस्तुओं एक दूसरे से टकराने के बाद जुड़ जाती हो तो उसका जो फार्मूला होता है M1U1 प्लस M2U2 इक्वल टू M1 प्लस M2 कॉमन में भी। अब जहां भी क्या है तो भी टक्कर के बाद सम्मिलित वेग है। मान ली कुछ देर के बाद वह क्या होता है, सम्मिलित होता है, कुछ देर के बाद में जुड़ रहा है। क्या कह रहा है, यदि दो वस्तु एक दूसरे से टकराने के बाद, तो कुछ देर के बाद टकराया, टकराने कुछ देर बाद वह ऐड हुआ, इस कारण से यहाँ भी क्या है, टक्कर के बाद सम्मिलित वेग है। और बल आघूर्ण, बल आघूर्ण क्या होता है, बल गुना अक्ष से बल की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। जैसे यहाँ देख लीजिए, अगर वो कोई बिंदु है और ये कोई पॉइंट है, तो यहाँ से ये, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बल गुना बल बाहु। फिगर से आप कह सकते हैं यहाँ बल F है का बिंदु O के परित आघूर्ण है F क्रॉस OA। और बल युग्म का आघूर्ण एक बल का बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। एक बल गुना बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ही कहलाती है बल युग्म का आघूर्ण। जैसे F1 क्रॉस AB, यहाँ देख लीजिए F1 है और ये AB है, और F2 गुना AB, या F2 गुना AB कर लीजिए या F1 गुना AB कर लीजिए। फिर है एक और फार्मूला म्यू बराबर होता है F/R, वेयर म्यू इज क्या है, घर्षण गुणांक, F इज घर्षण फोर्स, घर्षण बल, और R क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया। अब देखते हैं इस सवाल को। क्या है, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 120 न्यूटन का बल लगता है। वस्तु में उत्पन्न त्वरण की गणना करें। त्वरण निकालने का रहा, तो यहाँ क्या क्या दिया हुआ, अगर आप हल करेंगे तो यहीं देख लेते हैं। तो हल अगर करेंगे तो क्या सब दिया है, 20 केजी द्रव्यमान की वस्तु, यानी द्रव्यमान जो है आपको मास M दे दिया है 20 केजी, और 120 न्यूटन का बल, तो F दे दिया आपको 120 न्यूटन। और इसके बाद त्वरण A बराबर वाट, A फॉर त्वरण लिख सकते हैं आप, तो त्वरण A बराबर वाट। तो आप चूंकि हम क्या जानते हैं, F इक्वल टू होता है M, ठीक है। तो यहाँ आपको निकालना है A, इसीलिए A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाय M हो जाएगा। तो इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, F कितना है 120 है और M कितना है 20 है, काट लेंगे 6, क्या हो जाएगा 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको इसके बाद बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या सब दिया हुआ है, उस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें जिस पर 625 न्यूटन का बल लगाने पर 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो। तो यहाँ क्या क्या दिया है, F का वैल्यू दे दिया है 625 न्यूटन। उसके बाद अब इस बार जो है बल लगाने पर इतना मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न हो रहा है, यानी A का वैल्यू दे दिया है 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और इस बार द्रव्यमान मास पूछ रहा है, मास इक्वल टू वाट। तो हम जानते हैं चूंकि F इक्वल टू होता है ma, तो यहाँ से निकाल लेंगे, इसीलिए m इक्वल टू हो जाएगा m इक्वल टू F बाय A। तो इसको क्या करेंगे, F का वैल्यू 625 न्यूटन और A का वैल्यू 35 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या करेंगे, इसको जब आप काटेंगे ये निकलेगा 17.86 किलोग्राम, ठीक, क्योंकि द्रव्यमान पूछ रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बल किसी 10 केजी वस्तु में, कोई बल किसी 10 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकेंड का त्वरण उत्पन्न करता है, लगाए गए बल की गणना करे। अब इसमें क्या निकालना है? बल निकालना है। तो इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ। इस क्वेश्चन को अगर हल करें तो द्रव्यमान दिया हुआ है। द्रव्यमान क्या, कोई बल किसी 10 केजी की वस्तु में, द्रव्यमान कितना दे दिया, m फॉर द्रव्यमान यानी 10 केजी। ठीक, उसके बाद वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण, ये कितना दे दिया, 15 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। लगाए गए बल की, तो इस बार F लगाए गए बल F बराबर व्हाट, F निकालने का रहा है। तो आप क्या करेंगे, लगाएंगे F बराबर, चूंकि या वी नो दैट F इक्वल टू MA, हेंस इसलिए तो डायरेक्ट कर देना। F बराबर क्या हो जाएगा, M आपको है 10 और A हो गया आपको 15 दिन 150, और बल का इकाई जो है वो लगा दीजिए। बल का इकाई यानी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा इसका आंसर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड हो जाए। यहाँ वेलोसिटी दे दिया है, इतना हो जाए तो क्या करना है, इसमें क्या क्या दिया है, F तो दे ही दिया, F आपको दे दिया है कितना, 30 न्यूटन। ठीक, उसके बाद आपको इसमें और क्या दे दिया है, द्रव्यमान दे दिया है M इक्वल टू 5 केजी। और क्या दिया, उसके बाद आपको प्रारंभिक वेग, अगर हम इनिशियल वेलोसिटी के प्रारंभिक वेग, तो प्रारंभिक वेग तो कुछ नहीं दिया है, कितनी देर कार्य करे कि उसका वेग इतना हो जाए। तो अंतिम दे दिया प्रारंभिक वेग, u मान सकते हैं प्रारंभिक वेग को। तो प्रारंभिक वेग जो है आपको हो जाएगा u बराबर 0 मीटर प्रति सेकेंड, प्रारंभिक वेग। और उसके बाद अंतिम वेग दिया है, अंतिम वेग आपको दे दिया है। अंतिम वेग को आप सूचित कर सकते हैं v से, तो v दे दिया आपको कितना, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, इतना चीज आपको दे दिया है। और टाइम तो दिया नहीं, टाइम इक्वल टू व्हाट, यही कह रहा है 30 न्यूटन का बल 5 केजी द्रव्यमान पर कितनी देर कार्य करे, कितनी देर मतलब समय, कितना समय इनको लगेगा, तो वो निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो एक बार तो इसलिए लगा लीजिए कि F बराबर क्या होता है, MA होता है। ठीक, तो F का वैल्यू इसमें दिया हुआ नहीं है, F दे दिया है 30 न्यूटन, M दे दिया है 5, और A एक्सीलरेशन जो है वह नहीं दिया। तो A, इसीलिए आपको A बराबर क्या हो जाएगा, इससे से काट दीजिए 6, ये निकल जाएगा आपको 6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उसके बाद फिर आप लगा देंगे v बराबर u प्लस 80। इसके बाद क्या होगा, या फिर लिखेंगे फिर v बराबर u प्लस 80, एक फार्मूला होता है, u प्लस 80 से निकाल लेंगे आप।
तो U+80 जब करेंगे तो U+80 में क्या हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड ये दिया हुआ है, और ये 0 दिया हुआ है, A का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ, T नहीं दिया हुआ, T ही निकालना है। तो इससे क्या हो जाएगा, T बराबर आप इसलिए करेंगे, T बराबर 15/6 और इसको काट लेंगे तो 6 2 जा 12 और 3 6 5 2.5 सेकेंड हो जाएगा। तो इसका आंसर 2.5 सेकेंड हो जाएगा। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इन्हें लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे ही कोई नोटिफिकेशन नया डालें सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब है, SSC CGL ग्रुप डी, जो भी एग्जाम आजकल, जो भी SSC का क्यों नहीं हो, मेंस क्यों ना हो, जो भी एग्जाम आएंगे उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी, इसलिए कि आज का पैटर्न एग्जाम का बिल्कुल बदल चुका है। धन्यवाद।